अध्याय 90 अध्याय 2210 कोमचन का टूटा हुआ दिल। वह योग्य नहीं है, वह इसका हकदार नहीं है। पवित्र मंच पर बड़बड़ाहट की आवाजें गरजने जैसी गूंज रही थीं। सम्राट के शब्द शांत और निरपेक्ष ने सभी उपस्थित लोगों के दिलों पर दिव्य हथौड़े की तरह चुप्पी को तोड़ दिया। उसके बाद के क्षणों में अविश्वास ने अराजकता का मार्ग प्रशस्त किया। वह इसके योग्य नहीं है या इसका हकदार नहीं है। क्या? मंच पर ज्वार की तरह भ्रम की गर्जना फैल गई। आवाजें टकराने लगी, अविश्वास हवा में बिजली की तरह चमकने लगा और हजारों लोगों का आध्यात्मिक दबाव बढ़ गया, जिससे गुस्सा भड़क उठा और दिमाग समझ से परे की बातों को समझने की कोशिश करने लगे। ड्रीमवी व पवित्र मंच की नींव ही चीख पुकार के बोझ से कांप उठी। दिव्य संगमरमर पर उकेरी गई संरचनाओं में गहरी रोशनी बेतहाशा झिलमिला रही थी, जो भावनाओं के भारी तूफान पर प्रतिक्रिया कर रही थी। और यह सिर्फ पवित्र मंच नहीं था, सामूहिक भ्रम और आक्रोश के बोझ तले पूरा ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य हिल गया। आसमान जो कभी शांत और स्वप्नवत था, दबाव के साथ थरथराने लगा। अनगिनत चौंके हुए पावरहाउस से आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के टकराव के तहत बादल मुड़ने लगे। दूर के शहरों और तैरते हुए क्षेत्रों में साधक डर से ऊपर देखते थे। उन्हें लगता था कि उनकी हड्डियों में एक दिव्य भय दबा हुआ है। रसातल सम्राट द्वारा कहे गए शब्द, वे शब्द जो अंतिम और निर्विवाद होने चाहिए थे, कोई अर्थ नहीं रखते थे। कोई भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेंग जियानेयुआन योग्य नहीं है। उसके पास पूर्ण दिव्य सार है। ईश्वरत्व के साथ उससे अधिक अनुकूल कोई भी प्राणी नहीं था। स्वप्न ईश्वर के स्रोत को प्राप्त करने के लिए उससे अधिक योग्य कोई भी नहीं था। और अभी तक जो रसातल पर शासन करता था, जो सबके ऊपर बैठा था, उसने अन्यथा घोषणा की थी। सत्ता के सर्वोच्च क्षेत्र में आध्यात्मिक अशांति और आक्रोश का तूफान मच गया, जब साधकों, देवताओं और दैवीय अभिजात वर्ग ने जो कुछ सुना था, उसे समझने की कोशिश की और असफल रहे। यदि पूर्ण दिव्य सार वाला कोई व्यक्ति देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं है, तो फिर कौन है? क्या अथाह सम्राट सचमुच कह रहा था कि पूर्ण दिव्य सार के साथ भी ईश्वरीय स्रोत प्राप्त करने के योग्य नहीं था? तो फिर क्यों उसने स्वप्न देवता की शक्ति किसी और को निर्देशित की थी? मेंग जियानिक्सी को कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिव्य सार के केवल 9 स्तर थे, एक ऐसा क्षेत्र जिसे उत्कृष्ट माना जाता था, हाँ, लेकिन स्पष्ट रूप से अपने भाई की पूर्णता से नीचे। ये सच नहीं हो सकता। इसका कोई मतलब नहीं था। पूरा मंच न केवल दैवीय शक्ति से कांप रहा था, बल्कि हर दर्शक के दिल में अविश्वास की लहरें भी उठ रही थी। महाराज, यह मेंग कोमचन की आवाज उसके गले में अटक गई। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, उसके दिल में मची उथल पुथल के बीच से निकल नहीं पा रहे थे। कुछ ही क्षण पहले स्वप्न देवता की शक्ति, उनके प्रिय पुत्र मेंग जियानेयुआन, पूर्ण दिव्य सार के वाहक, उनके गौरव और आशा को हस्तांतरित की जाने वाली थी। लेकिन पलक झपकते ही वह सत्ता छीन ली गई। पुनर्निर्देशित। इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद एबिसल सम्राट ने चुराया था, ड्रीम गॉड के असली मूल से जाली एक पवित्र कलाकृति का उपयोग करके। और इसका लक्ष्य वह नहीं जिसे उसने पाला और तैयार किया था, बल्कि मेंग जियानिक्सी। क्यों? वह ऐसा क्यों करेगा? महाराज, यहाँ तक कि मेंग जियानिक्सी, जो अब पवित्र मंच की तल पर एक नवारोहित देवता के रूप में खड़ा था, ये समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ था। उसे जश्न मनाना चाहिए था। उसे कृतज्ञता से घुटनों के बल बैठना चाहिए था, खुशी और श्रद्धा से उमड़ना चाहिए था। इसके बजाय उसकी आंखें भ्रम से कांप रही थीं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह भी बाकी लोगों की तरह स्तब्ध खड़ा रहा, अवाक, स्तब्ध, पूरी तरह से खोया हुआ। अंतर्वस्तु। आज का दिन यूंचे के स्वर्गारोहण का दिन था, वह क्षण जब वह देवत्व में कदम रखेगा और ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगा। यह उसका दिन था। अंधेरा। उनके भाई मेंग जियानिक्सी को कभी भी उनकी जगह नहीं लेना था। जियानिक्सी को अगला ड्रीम गॉड नहीं बनना था। तो क्यों एबिसल सम्राट ने ड्रीम गॉड के स्रोत को अपने शरीर में क्यों पुनर्निर्देशित किया था? वहां मौजूद हर दिल में भ्रम की स्थिति एक अजेय तूफान की तरह गरज रही थी। अनगिनत भौहें सिकुड़ी हुई थी, चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभरी हुई थी, जबकि भीड़ असंभव को समझने की कोशिश कर रही थी। सेटिंग। न केवल सम्राट ने घोषित किया था कि यूंचे योग्य नहीं थे, वह तो इससे भी आगे चले गए। उन्होंने कहा कि यूंचे इसके लायक नहीं थे। वह इसके लायक नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब है? शुद्ध भूमि बैठक में पूरे रसातल ने इसे देखा था। यूंचे की बेजोड़ ताकत, उसकी अथाह प्रतिभा और क्षमताओं ने साधना की हर ज्ञात सीमा को तोड़ दिया। वह अपने सभी साथियों से ऊपर खड़ा था, जैसे कि मनुष्यों के बीच एक सम्राट हो।
उसकी शक्ति तर्क को चुनौती देती थी। गहन नियमों पर उसकी महारत ने आम समझ को तोड़ दिया। और इन सब के ऊपर पौराणिक पूर्ण दिव्य सार था, ऐसा कुछ जिसके बारे में माना जाता है कि वह अनगिनत युगों में केवल एक बार प्रकट होता है। ऐसी प्रतिभा के साथ, ऐसी पूर्णता के साथ, ऐसी नियति के साथ वह कैसे योग्य नहीं हो सकता। ये सिर्फ भ्रामक ही नहीं था, यह अकल्पनीय भी था। फिर भी ये शब्द उस एक प्राणी द्वारा कहे गए थे जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। और उस निर्णय के बाद जो कुछ बचा था वह था अविश्वास का सागर, मौन क्रोध और स्तब्ध चुप्पी। यहाँ तक कि डियान जियोजी, असीम क्रोध के दैवीय प्रतिनिधि जो युनचे के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाने जाते हैं, भी अपनी प्रतिक्रिया को छिपा नहीं सके। उसकी हमेशा की तरह तीखी, अडिग अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। उसकी भौहें बेकाबू होकर फड़कने लगी और उसके होठों का कोना थोड़ा सा कस गया, जिससे उसकी अंदरूनी उथल पुथल का पता चल गया। यहाँ तक कि वह, जो अक्सर युनचे के स्वभाव, प्रतिभा और प्रभाव पर सवाल उठाता था, अभी अभी जो कुछ हुआ था उसकी बेतुकी बातों से इनकार नहीं कर सका। पूरे पवित्र मंच पर साधक, बुजुर्ग और देवता सभी अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे, किसी छिपे हुए कारण की खोज में, किसी अदृश्य सत्य की जो सम्राट के कार्य को उचित ठहरा सके। जहाँ तक महायाजकों का सवाल है, उनका आश्चर्य बस कुछ पल के लिए ही रहा। धीरे धीरे, जानबूझकर उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। एबिसल सम्राट कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो भावनाओं में बहकर कार्य करता था। अगर उसने इतने भारी शब्द कहे थे कि युनचे अयोग्य था, कि वह स्वप्न देवता की शक्ति के लायक नहीं था, तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। एक ऐसा कारण जो उनकी प्राचीन दृष्टि से भी छिपा हुआ था। यद्यपि तीनों उच्च पुजारियों ने गेंग जियानेवान की योग्यताओं को समझा और स्वीकार किया, उसका पूर्ण दिव्य सार, शुद्ध भूमि बैठक में उसका बेजोड़ प्रदर्शन, उसकी शक्ति के अनगिनत कारनामे, फिर भी वे सम्राट के आदेश की अनदेखी नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी मनःस्थिति बदलनी शुरू कर दी और खुद को सवाल पूछने के बजाय सुनने के लिए तैयार किया। ऐसे क्षण के लिए केवल सम्राट का सत्य ही अराजकता को शांत कर सकता था। और फिर जैसे टुकड़े अपनी जगह पर आ गए, प्राचीन सच्चे देवताओं के दिमाग एक ही भयावह संभावना पर पहुंचे। क्या सम्राट ने कुछ ऐसा देखा जो वे देख नहीं पाए थे? ये स्मृति उन सभी पर बिजली की तरह छा गई। जब मंग जियानेयुवान को फॉग नरेश के हाथों से बचाया गया था, तब कुछ बहुत गलत हुआ था। उस समय कोहरा सम्राट सक्रिय रूप से उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था। एक ऐसा सच जो इतना परेशान करने वाला था कि उसके बाद से किसी ने भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जब सम्राट का फैसला उन पर तलवार की तरह उतर रहा है, तो वह याद फिर से सतह पर आ गई है, स्पष्ट, ठंडी और डरावनी। ये हो सकता है, क्या ये सच है कि अथाह सम्राट ने युनचे में कुछ ऐसा देखा था जिसे वे, प्राचीन सच्चे देवता होने के बावजूद भी नहीं देख सके थे? हालांकि गेंग जियानेयुवान के शरीर को पहले से ही मौजूद सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा कई बार स्कैन किया जा चुका था, हर बार यह पुष्टि करते हुए कि कोहरा सम्राट का कोई निशान नहीं बचा था। तीनों उच्च पुजारियों ने आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपने प्रभु अथाह सम्राट पर भरोसा किया। अगली ही सांस में हवा में कराहने की आवाज आई, क्योंकि 3 विशाल अवरोध बाहर की ओर फूट पड़े, जिनमें से प्रत्येक में दिव्य शक्ति थी जो समझ से परे थी। प्राचीन सच्चे देवताओं के हाथों से निर्मित ये अवरोध सम्राट की मौजूदा मुहर के साथ ओवलैप हो गए। उनकी सभी दिव्य इंद्रियों को दबा दिया गया था, लेकिन उनकी तो और भी आगे बढ़ गई। अंतरिक्ष स्वयं बंद था। अब कोई आवाज नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई दैवीय इच्छा उनके क्षेत्र से होकर नहीं गुजर सकती। जब तक 3 महायाजक खड़े रहे, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। पवित्र मंच के ऊपर कभी राजसी आसमान ठंडा और भारी हो गया था। वातावरण शक्ति और भय से दबा हुआ था। रसातल के सबसे शक्तिशाली लोगों की सामूहिक कार्रवाइयों से हिल गया था। भीड़ ने फुसफुसाने की भी हिम्मत नहीं की और दिव्य साम्राज्य में बिखरे साधक गुहरों के संयुक्त दबाव के नीचे बेदम चुप्पी में गिर गए। और इन सब के बीच नचे स्थिर खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे और स्थिर, लेकिन उसके फेफड़े खोखले लग रहे थे। उसकी नजर ऊपर उठी और सभी से ऊपर बैठे हुए व्यक्ति पर स्थिर हो गई। अथाह सम्राट लीसू की निरंतर पवित्र उपस्थिति के बिना युनचे के दिल और दिमाग में अराजकता अनियंत्रित हो गई थी। उसकी आत्मा के अंदर भावनाएं हिंसक रूप से टकरा रही थी, क्रोध, भ्रम, विश्वासघात, जिनमें से किसी को भी वह शांत नहीं कर सकता था। तीनों महायाजकों को बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करते देखना, उन्हें सम्राट के निर्णय का इतनी शीघ्रता से समर्थन करते देखना, नचे की छाती में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई। उसका खून ठंडा हो गया, उसकी सांस भारी हो गई। यह नहीं हो सकता,
सही, यह विचार उसके मन में कमजोर और अनिश्चित होकर घूम रहा था। और तभी एक हाथ, जो धीरे से कांप रहा था, ने उसका हाथ थाम लिया। ये पहले जैसा नहीं था, सिर्फ गर्मजोशी और आराम से भरा हुआ। नहीं, अब इसमें एक हल्की घबराहट, एक शांत डर था। ये हाथ निश्चित रूप से हुआ कैली का था। हालांकि अब वह एक नव स्वामित्व वाली देवी के रूप में खड़ी थी, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी, खंडित। जिस व्यक्ति को उसके बराबर खड़ा होना चाहिए था, वह नहीं था, और वह आदमी जो अब सबके ऊपर खड़ा था, वह सम्राट जिसे उनके एक साथ उत्थान की देखरेख करनी चाहिए थी। उसने उस रास्ते को तोड़ दिया था। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। बड़े भाई यूनचे, सब कुछ ठीक होना चाहिए। हुआ कैली की आवाज़ धीमी थी, फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं, लेकिन पवित्र मंच पर छाए सन्नाटे में ये यूनचे के कानों तक एक सुकून के धागे की तरह पहुंची। उसके शब्दों में कोई निश्चितता नहीं थी, केवल एक हताश आशा थी, क्योंकि वह उसे और खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। यूनचे ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नज़रें तेज हो गईं क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को समेट लिया। उसने एक धीमी सांस ली, अपने भीतर के तूफान को शांत किया, फिर आगे बढ़ा और सम्मान के सर्वोच्च आसन की ओर झुका जहां सम्राट अभी भी बिना हिले डुले खड़ा था। वे आंखें जो कभी कोमल और अस्पष्ट थी, अब उसे ऐसी शीतलता से घूरती जो हड्डियों और आत्मा को भेद रही थी। फिर भी यूनचे की आवाज़ शांत और सम्मानजनक बनी रही। महाराज, अगर मैं पूछ सकता हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं ईश्वर की शक्ति के योग्य नहीं हूँ या अयोग्य हूँ? उसके शब्दों में क्रोध नहीं था, केवल संयम में लिपटा भ्रम था, जैसे श्रद्धा से कुंद हो गया ब्लेड। लेकिन उसके भीतर अनिश्चितता ने उसके अस्तित्व के हर रेशे को नोच डाला। उसके बगल में मेंग कोमचान ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल भारी था और चेहरा पीला। ये सही है महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। एक पिता के रूप में उनकी आत्मा व्यथित थी। वह अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। उसने उन्हें बड़ा होते देखा था, उन्हें प्रशिक्षित किया था, उनके लिए सपने देखे थे। लेकिन दोनों के बीच उसके दिल में कोई सवाल नहीं था। मेंग जियानेवान ही वह था जिसके पास पूर्ण दिव्य सार था, जिसकी ताकत, भाग्य और क्षमता उसके साथियों से कहीं ज्यादा थी, जिसे उसकी दिव्य विरासत में मिलनी चाहिए थी। और अभी तक उनकी आंखों के सामने ही उनकी विरासत छीन ली गई, बिना किसी चेतावनी या स्पष्टीकरण के उनके दूसरे बेटे मेंग जियानिक्सी को सौंप दी गई। उसका हृदय प्रश्नों से चीख उठा। और फिर भी सम्राट चुपचाप खड़ा था, अस्पष्ट, ठंडा और उन सब से ऊपर अविचल। सबके ऊपर ऊंचे खड़े, अपनी आंखें नीचे यूनचे की ओर लगाए, रसातल सम्राट निश्चल खड़े रहे, उनकी दिव्य उपस्थिति एक जमे हुए रसातल की तरह पवित्र मंच पर हर फुसफुसाहट, हर सांस को दबा रही थी। फिर अंततः वह बोला। उनकी आवाज़ अनंत घंटी की ध्वनि की तरह गूंज रही थी, प्रत्येक शब्द में पूर्ण निर्णय का भार था। यूनचे, मेरे कार्यों का कारण, क्या तुम स्वयं पहले से ही इसे अच्छी तरह से नहीं जानते? जिस क्षण उसके शब्द गिरे, वे पवित्र मंच पर बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे, और वहां एकत्रित देवताओं, बुजुर्गों और साधकों के बीच अराजक विचारों का विस्फोट हो गया। सदमा जंगल की आग की तरह फैल गया। कानाफूसी और बड़बड़ाहट हवा में भर गई, और अनगिनत आंखें एबिसल सम्राट और यूनचे के बीच आगे पीछे घूम रही थी। मेंग जियानेयुआन को पहले से ही पता होना चाहिए क्यों असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि शांतचित्त वृद्धों के मन में भी अविश्वास की भावना उमड़ पड़ी जब उन्होंने सम्राट के कथन का अर्थ समझने का प्रयास किया। उन्हें एक स्पष्टीकरण की उम्मीद थी, एक कारण, एक सच्चाई जो उनकी बूढ़ी आंखों से छिपी हुई थी। लेकिन इसके बजाय सम्राट ने इसका उत्तर स्वयं यूनचे को दे दिया। यूनचे अभी भी मंच के बीच में खड़ा था, उसका मन घूम रहा था, उसके विचार घूम रहे थे, और सम्राट के शब्दों की ठंडी दीवार से हिंसक रूप से टकरा रहे थे। क्या उसका क्या मतलब है? इसका क्या कारण हो सकता है? वह क्या था सम्राट ने देखा जिसे यूनचे स्वयं किसी तरह देखने में असफल रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह, 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। मोसू के शब्दों को सुनकर यूनचे अचानक विचारों के बवंडर में डूब गया, ऐसे विचार जो अब तक उसके दिमाग में आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। नहीं, ये सही नहीं था। ये बातें पहले भी उसके मन में आई थीं। कई बार उसने उन्हें दफनाने का निर्णय लिया था, और अधिक गहरे और अधिक अंधेरे में हर बार जब वे फिर से सामने आते। पर अब वे विचार वापस आ गए,
पहले से भी अधिक बेरहम, एक दुर्स्वप्न की तरह उसकी चेतना के किनारों पर पंजे मार रहे थे, जिसे वह अब और दबा नहीं सकता था। यह असंभव होना चाहिए। उसने सब कुछ छिपा दिया था, हर निशान, हर विसंगति, सच्चाई का हर टुकड़ा छिपा लिया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया, किसी को भी इसे उजागर करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हाँ, मोसू, रसातल सम्राट, विधर्मी भगवान की शक्ति से परिचित था। यह अपरिहार्य था। रसातल के शीर्ष पर खड़े एक प्राणी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से युनचे के शरीर के भीतर विरासत को पहचान लेगा और जान जाएगा कि वह विधर्मी भगवान उत्तराधिकारी था। लेकिन दूसरी सच्चाई, उसकी असली पहचान, वह बात दफन ही रहनी चाहिए थी, अज्ञात ही रहना चाहिए था। और अभी तक मोसू के अगले शब्दों ने भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। सच्चे ईश्वर के ईश्वरीय स्रोत को प्राप्त करने के लिए सम्राट ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज शांत और निरपेक्ष थी, फिर भी इतनी भारी कि स्वर्ग को हिला सके। किसी व्यक्ति के पास न केवल दिव्य सार का कम से कम 8वां स्तर होना चाहिए, बल्कि उसके पास स्रोत से जुड़ी रक्त रेखा भी होनी चाहिए। मंच पर सन्नाटा छा गया। किसी को सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। इस मामले में स्वप्न देवता के स्रोत के लिए आत्मा को भी मेन कबीले से जोड़ा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह रुका, फिर सीधे युनचे की ओर देखा। उसकी निगाहें मांस और हड्डियों को चीरती हुई, मानो उसकी आत्मा के पीछे की सच्चाई को सीधे देख रही हूँ, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मेंग वंश का नहीं है। आप वैसे भी इसकी शक्ति को कभी भी विरासत में नहीं पा सकते। शब्द बिजली की तरह फट पड़े, न केवल पवित्र मंच के पार, बल्कि ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के पार। स्तब्ध सन्नाटा, हर जगह सदमा, संदेह, अविश्वास। युनचे मेंग कबीले का नहीं है। हर चीज की नींव एक ही सांस में बिखर गई। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य में जहां भी सम्राट की आवाज पहुंची, चाहे वह प्राचीन संप्रदाय के तैरते महलों के भीतर हो, खेती की पवित्र भूमि हो, या दिव्य आकाश के नीचे बसे विनम्र शहर हो, एक व्यापक मौन छा गया। सदमे से पैदा हुई खामोशी, असंभवता से, क्योंकि जो कुछ अथाह सम्राट ने अभी कहा था वह सच नहीं हो सकता। उनके शब्दों ने सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, उन्होंने पहचाने तोड़ दी। क्या एबिसल सम्राट सच में कह रहा था कि युनचे, क्या गेंग जियानेयुवान नहीं था? संपूर्ण पवित्र मंच कांप उठा, किसी भौतिक आघात से नहीं, बल्कि स्तब्ध आत्माओं के सामूहिक विस्फोट से। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? पहले तो यह महज फुसफुसाहट थी। मेन कोंगचान की आवाज अविश्वास से फट रही थी, लेकिन अगले ही पल यह एक भयंकर गर्जना बन गई जिसने मंच के ऊपर आकाश को हिला दिया। उसका चेहरा कच्ची भावना से विकृत हो गया, उसकी आंखें तुरंत रक्तम हो गई, केवल क्रोध से नहीं, बल्कि विश्वासघात, इनकार और उस तरह के हृदय विदारक दर्द से जो केवल एक पिता ही महसूस कर सकता है। वह स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट जिसने मेंग जियानेयुवान को अपने हाथों से पाला था, उसे वापस आते हुए बढ़ते देखा था, उसकी साधना का पोषण किया था, उसे अपने दिव्य साम्राज्य का भविष्य सौंपा था। अब उसे बताया जा रहा था कि जिस बेटे को उसने प्यार किया था और संरक्षित किया था, क्या वह उसका नहीं था? सम्राट ऐसा कैसे कह सकता है? उसकी यह मजाल, मेंग कोंगचन की दिव्य आभा उसके भावनात्मक तूफान पर प्रतिक्रिया करते हुए बेतहाशा बढ़ गई, जिससे उसके आसपास की हवा भी दमनकारी दबाव से कांपने लगी। उसके पैरों के नीचे संगमरमर पर दरारें पड़ने लगी, क्योंकि उसकी साधना खतरनाक अस्थिरता के साथ उतार चढ़ाव करने लगी। वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। वह सिर्फ चिल्ला ही नहीं रहा था, वह पहले से ही अपना हाथ उठा रहा था। उसकी उंगली कांप रही थी, क्योंकि वह उसे रसातल के शासक की ओर इंगित कर रहा था, वही प्राणी जिससे दुनिया में कोई भी टकराने का साहस नहीं कर सकता था। लेकिन इस क्षण तर्क समाप्त हो चुका था। तुम गलत हो, तुम जरूर गलत हो, यही उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, क्योंकि अगर सम्राट ने जो कहा वह सच था, तब वह सब कुछ जिस पर वह विश्वास करता था झूठ था। कोंगचान, उसके बगल में हुआ फूचेन ने तेजी से हाथ बढ़ाया और मेंग कोंगचन की कांपती हुई बांह पकड़ ली, इससे पहले कि वह एक और कदम आगे बढ़ा पाता। उसकी पकड़ मजबूत थी, बल से नहीं, बल्कि तत्परता और भाईचारे से। अगले ही क्षण उसकी आवाज मेंग कोंगचान के मन में सीधे प्रवेश कर गई, जिसमें चेतावनी और चिंता दोनों थी। ये वही एबिसल सम्राट है जिससे आप बात कर रहे हैं। उस सत्य का भार हवा में भारी रूप से लटका हुआ था। हुआ फूचेन की नज़र फिर मंच के केंद्र की ओर घूम गई, वापस युनचे की ओर, जो हुआ कैली के पास चुपचाप खड़ा था। कुछ ही क्षणों में जो कुछ घटित हुआ, उसने उनकी तैयारियों,
उनकी योजनाओं और उन पर उनके विश्वास की नींव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये सब सम्राट के शब्दों से तार तार हो गया। उनकी घोषणा ने न केवल दो भाइयों की किस्मत फिर से लिख दी, इसने दो दिव्य साम्राज्यों की आशाओं पर पानी फेर दिया। हुआ फूचेन ने गहरी सांस ली, अपनी आत्मा में कंपन को दबाते हुए। चाहे वह कितना भी हिल गया हो, अब लापरवाही से काम करने का समय नहीं था। उन्हें शांत रहने की जरूरत थी। उन्हें सहन करना पड़ा। यद्यपि बैठे हुए दिव्य अतिथियों में से कई ने गैंग कोमचन की ओर उसकी नाराजगी से स्पष्ट असंतोष के साथ देखा, कुछ तो सम्राट के सामने अपनी आवाज उठाने की उसकी हिम्मत पर नाराज भी हुए, लेकिन किसी ने भी उसे खुले तौर पर फटकार नहीं लगाई, क्योंकि वे समझ गए। हो सकता है कि वे उसकी प्रतिक्रिया से सहमत न हों, लेकिन वे समझ गए। मेंग कोमचन एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भगवान था, एक ऐसा प्राणी जिसकी आत्मा सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र के माध्यम से परिष्कृत और तीक्ष्ण होकर अनंत काल की सीमा को छू चुकी थी। उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसने कभी ईश्वर की आत्मा का भार उठाया था, दूसरे को अपना पुत्र समझने की भूल कैसे कर सकता है? यह अकल्पनीय था। सम्राट ने जो दावा किया था वह समझ से परे था। मेंग कोमचान को, उन सभी को जो मेंग जियानयुआन के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई जानते थे, ये बात पूरी तरह निराधार लगी। और फिर भी ये रसातल में स्थित उस प्राणी से आया जिससे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता था। बेशक हर किसी ने एक जैसा आक्रोश व्यक्त नहीं किया। उद्धरण चिन्ह ... ये दिलचस्प है। दयान जियुजी, असीम क्रोध के दैवीय प्रतिनिधि, अपनी आंखों में एक अशुभ चमक के साथ बैठे थे जो भ्रम या आक्रोश से नहीं, बल्कि मुश्किल से नियंत्रित पागलपन की झलक से भरी थी। उनका मनोरंजन हुआ। उनके लिए ये घटित हो रही आपदा एक दैवीय नाटक की तरह थी, जो कि उन्होंने युगों में देखी किसी भी अन्य घटना से कहीं अधिक मनोरंजक थी। यदि अथाह सम्राट ने जो कहा वह सच था, तब ये तथाकथित भव्य विवाह, इसकी धूमधाम और विरासत, इसमें एकत्रित देवता और पवित्र प्रतिज्ञाएं, सब कुछ नहीं रह जाएंगी। और अधिक महत्वपूर्ण बात, यदि युनचे मेंग जियानयुआन नहीं होता, यदि वह वास्तव में गेंग कोमचान का पुत्र नहीं होता, इसका मतलब ये था कि दियान जियुजी उस समय जो कुछ हुआ था उसका लंबे समय से प्रतीक्षित बदला ले सकता था। उसने अपने होठों को चाटा। उसकी दिव्य आभा संयमित थी, लेकिन सतह के नीचे रिक्त पिपासा से भरी हुई थी। इस बीच गंज के शिखर पर सम्राट मोसू अविचलित खड़ा रहा। उन्होंने गेंग कोमचन की हताश चीख या उसके अपमानजनक हाव भाव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह समझ गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि गेंग कोमचन किस तरह का दर्द महसूस कर रहा था। वह भी संघर्ष कर रहा था, भावनाओं और संघर्ष की उस लहर से जूझ रहा था जो उसके भीतर उमड़ रही थी। लेकिन अंत में युनचे ने एक सीमा पार कर ली थी, एक ऐसी पंक्ति जिसे वह रसातल सम्राट भी माफ नहीं कर सकता था। लिंग जियान की मौत, युनचे ने उसकी जान ले ली थी, और वह कुछ ऐसा था जिसे मोसू अनदेखा नहीं कर सकता था। चाहे उसके दिल में अपने बड़े भाई के उत्तराधिकारी के प्रति कितनी भी दया क्यों न रही हो, उस एक कृत्य ने सब कुछ तोड़ दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नचे की असली पहचान को उजागर करने से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, शायद अपरिवर्तनीय भी। इसलिए इसके बजाय उसने यह विवाह चुना था। देवताओं का ये समागम, ये क्षण, नचे को बेनकाब करना शब्दों से नहीं, बल्कि निर्विवाद सत्य से। मन कांगचान, वह आपकी मेंग जियानयुआन नहीं है। उद्धरण चिन्ह, सम्राट के शब्द पवित्र मंच पर एक दिव्य फैसले की तरह गंभीर अंतिमता के साथ गूंज उठे, जिसने स्वर्ग को स्तब्ध कर दिया, देवताओं को चुप करा दिया और कई लोगों के दिलों को तोड़ दिया। मेंग कोमचन का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसकी सांस गले में अटक गई और वह वहीं जम गया हुआ फूचेन ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जिसकी पकड़ हर पल और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। यद्यपि उसकी शक्ति अब दैवीय नहीं रही, फिर भी गेंग कोमचन जिस शक्ति से संघर्ष कर रहा था वह साधना से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता की हताशा से पैदा हुई थी। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? युनचे के बगल में हुआ कैली की आवाज गूंजी, नर्म, कांपती हुई, भारी खामोशी के बीच मुश्किल से एक फुसफुसाहट से अधिक, लेकिन ये तूफान के भीतर की चीख की तरह चुप गया। बड़े भाई युनचे, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उसके शब्द टूटे हुए थे, अविश्वास और सीने में दर्द के बीच फंसे हुए थे। जब से सम्राट ने पहली बार बात की थी, तब से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब उसके घुटने कमजोर महसूस हो रहे थे और उसकी आत्मा को ऐसा लग रहा था मानो वह अंदर की ओर गिर रही हो। इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं लगा।
फिर भी अथाह सम्राट के शब्द उसके मन में लगातार गूंजते रहे। इस बीच गेंग कोमचन का कांपता हुआ शरीर और भी अधिक उन्मत्त हो गया। वह हुआ फूचेन की पकड़ में और भी अधिक संघर्ष करने लगा। उसकी आंखें उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर खड़े युवक युनचे पर टिकी थी। उसने कोई अजनबी नहीं देखा, उसने कोई धोखेबाज नहीं देखा, उसने अपने बेटे को देखा। मेंग जियानेयुआन, उनकी आभा, उसकी आत्मा, उसका आवाज, उसकी हर आदत, उसका हर रूप, ये सब सच चिल्ला रहा था। वह उसका बच्चा था। सम्राट इसके विपरीत कैसे कह सकते थे? मेंग कोमचान के दिमाग में यादें हिंसक रूप से उमड़ पड़ी, कच्ची, भारी, आंखें चौधिया देने वाली। सैकड़ों साल पहले वह ठंडे तारों के नीचे घुटनों के बल बैठा था, रात रात भर अपने खोए हुए बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करता रहा था। जब मेंग जियानेयुआन गायब हो गया तो उसकी दुनिया खोखली हो गई। दशकों बीत गए, फिर 10 साल से भी कम समय पहले उनका बेटा वापस लौट आया। जीवित, संपूर्ण, मजबूत, दीप्तिमान। वह इतनी प्रचंड चमक के साथ लौटा कि उसकी आत्मा में पुनः प्रकाश जाग उठा और न केवल उसे बल्कि संपूर्ण ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य को गौरव की अनुभूति हुई। युनचे मेंग जियानेयुआन के पास ऐसी प्रतिभा थी जिसने रसातल को हिला दिया था, पीड़ा से निखरा हुआ स्वभाव और ऐसी शक्ति जिसे देवता भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। वे संसार में एक प्रज्वलित सूर्य की तरह चले थे। उनकी रोशनी निराशा के सबसे गहरे कोनों तक भी पहुंचती थी। हाँ, रास्ते में दुर्घटनाएं हुई थीं। फॉग मोनाक के साथ हुई घटना ने उसे हिलाकर रख दिया था, उन सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अभी भी ये युवक जो उसकी आंखों के सामने खड़ा था, उसका बेटा था। दिल से, आत्मा से, हर संभव तरीके से। कैसे? सम्राट ये कैसे कह सकता है कि वह नहीं था? वह कैसे कह सकता था? युनचे, मेंग जियानेयुआन नहीं था। मेंग कोमचान की आवाज़ फिर नहीं उठी। उसका गला बहुत रुंध गया था, उसका दिल बहुत टूट गया था। अब वह केवल घूर सकता था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, उसकी आत्मा उस सत्य के बोझ तले दब रही थी जिसे वह स्वीकार करने से इनकार कर रहा था।